हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी के विगत वर्षों में आए हुए पर्यायवाची प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि 60-70 हैं। और अंत में आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही ये अंतिम हमारा रिवीजन होगा पर्यायवाची का। अब हम विलोम शब्दों की नई श्रृंखला शुरू करेंगे और आप रिवीजन करते रहिए। और याद रखिए, एक साथ पढ़ने के उद्देश्य से मत चलिए कि हम सब कुछ एक साथ हिंदी भी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ लेंगे। अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन जल्दी ही आने वाली है। क्यों ना हम जो आसान विषय हैं, आसान टॉपिक हैं, उनको शुरू करें और उनको अच्छे से आत्मसात कर लें कि बस अब दिखेगा उसका ऑप्शन तो हम सही टिक करके आएंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए मदन, मंथन, कंदर्प, मदनारी। इसमें आंसर डी सही है, मदनारी। मदनारी शिव का पर्यायवाची है, जबकि मदन, कंदर्प, मंथन ये किनका है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? कामदेव का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? तो इसमें प्रकंपन, चंचला, सुधा, सुरभि। प्रकंपन हवा का पर्यायवाची है, जबकि चंचला बिजली का, सुरभि गाय का और सुधा अमृत का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो हमारे ऑप्शन है ए नंबर भवन, भुवन, निकेतन, सदन। तो इसमें से भुवन, जो भुवन शब्द है वह घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर होगा बी भुवन। भुवन किसका होता है? भुवन संसार का पर्यायवाची होता है, जबकि भवन, निकेतन, सदन ये घर के पर्यायवाची शब्द हैं। और आपको डिटेल में पढ़ना रहा करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे लिखे हुए पर्यायवाची ये शब्द दिए हैं। जैसे घर का लिखा हुआ है धाम, मंदिर, आगार, अयन, आयतन, निकेतन, आप पढ़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो भी हम लोगों ने पढ़ा था घर का पर्यायवाची अयन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गे शब्द का पर्यायवाची क्या है? गे भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, गे ग्रह का पर्यायवाची है, जबकि गर्दभ गधा का होता है, व्योम आकाश का और गाय सुरभि का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा पहला है ये ऑप्शन, सुषमा वायु का नहीं, ये सौंदर्य का पर्यायवाची होता है, जबकि समीरण, वावमान और वात ये हवा के पर्यायवाची हैं, अर्थात वायु के। हमारा अगला प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची शब्द। तो इसमें हवा का पर्याय शब्द ऑप्शन ए अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है बाजी, तुरंग, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन बी ये हाथी का पर्यायवाची है, गयंद। गयंद हाथी का पर्यायवाची होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द है अक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद का पर्याय है। आनंद किसका पर्याय है? मोद, मोद का पर्याय है, जबकि कैवल्य मोक्ष को कहते हैं, बयार हवा को, स्पृहा इच्छा को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? टूम, ऑप्शन नंबर टूम ए, ये तो आभूषण का पर्यायवाची है। मंडन, मंडन भी आभूषण को ही कहा जाता है, भूषण भी आभूषण को, जबकि विभूति धन का पर्यायवाची होता है, वैभव का पर्यायवाची। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द विबुद्ध, विबुद्ध मतलब देवता होते हैं, और जिष्णु मतलब होता है, ये ऑप्शन सही होगा। जिष्णु मतलब इंद्र होता है, जबकि नरेंद्र मतलब राजा, विधु मतलब देवता होते हैं, विबुद्ध मतलब इसमें लिखा होगा राजा, विबुद्ध, विधु मतलब चंद्रमा है और विबुद्ध मतलब देवता है। ये देखिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, विबुद्ध का मतलब है देवता और विधु मतलब चंद्रमा, जबकि नरेंद्र राजा कहते हैं, जिष्णु इंद्रदेव को कहते हैं।
बाहर शोर हो रहा है इसके लिए दोस्तों सॉरी, इसीलिए मैंने आज वीडियो भी इतनी देर में रिकॉर्ड किया, बाहर का शोर कम ही नहीं हो रहा था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर भी इंद्र को कहा जाता है, शक्र भी इंद्र को कहा जाता है, और अगला ऑप्शन क्या है देखते हैं। मध्वा भी इंद्र है, जबकि गणाधिप इंद्र को नहीं, गणेश जी को कहा जाता है। किसको? गणेश जी को। हमारा अगला प्रश्न है 167, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो किसान का पर्यायवाची है ऑप्शन ए हलधर। हलायुध, बलबीर, हली, ये सब हैं बलराम के पर्यायवाची। हलधर भी कहते हैं बलराम को, लेकिन किसान और बलराम दोनों का पर्यायवाची हलधर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर को कंचन मीन्स तो सोना होता है, नागर मीन्स कुशल, और पामर मीन्स खल होता है। तो वयस मीन्स चतुर। इसको नहीं, नागर मीन्स चतुर होता है, जबकि वयस मीन्स मित्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वयस मीन्स क्या है? मित्र होता है। कंचन सोने कहते हैं और पामर खल को कहते हैं। तो 168 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पंडित का पर्याय नहीं है। पंडित का पर्याय पुंडरीक नहीं है। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोक्ष का पर्याय है। मोक्ष का पर्याय क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, परम पद मोक्ष का पर्याय है। हमारा अगला प्रश्न है, पथ का पर्यायवाची नहीं है। मग, मार्ग, पंथ ये पथ के पर्यायवाची हैं, जबकि अडिग ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पथ का पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नगर का पर्यायवाची शब्द है पुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अटवी जंगल को कहा जाता है, जग संसार को, और धाम घर को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? संसार सृष्टि का मतलब रचना है, संपदा धन को कहते, जम्बूद्वीप भारत को, जहान। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 173 का संसार जहान का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा का पर्याय है। वर्षा पावस को कहते हैं, जबकि चंद्रमा को अमृत निधान, दिवा दिन को, और प्रभूत मतलब बहुत होता है। तो ऑप्शन नंबर 174 का होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पावस। हमारा अगला प्रश्न है, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ईख किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? शाखी। शाखी का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शाखी है, जबकि पैडी, रसद और रसाल ये सभी ईख के पर्यायवाची शब्द हैं। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। तो कल्प वृक्ष का मतलब होता है सुरतरु। सुरतरु भी कल्प का पर्याय है, कल्पतरु भी और पारिजात भी। अमृत व मोक्ष को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमृत कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का पर्याय है। दूध का पर्याय है ऑप्शन नंबर बी, अमृत। रस पानी को कहते हैं, सुधा अमृत को, और कीर कहते हैं तोते को। किसको? तोते को। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही है 177 का। हमारा अगला प्रश्न है 178, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पेय, गोरस, क्षीर ये सब जल दूध के पर्यायवाची हैं, जबकि अमृत मोक्ष को कहा जाता है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आप देख रहे होंगे, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, और यही क्वेश्चन है, ऑप्शन बदल के दे दिया जाता है, आते वही सब हैं जो आ चुके हैं, इन्हीं में से ही आइएगा। आप देखिएगा जब आरओ का एग्ज़ाम होगा तो आप ज़रूर खुद मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मैम आपके पढ़ाए हुए भी प्रश्नों में से आए हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो रक्ततुंड तोते का ही पर्यायवाची है, डांडिम्प्री भी तोते का है, और सुआ भी, जबकि वितुंड हाथी का होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा 179 का। हमारा अगला प्रश्न है, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, समवाय शब्द का अर्थ। समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह। क्या होता है?
समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से आम का पर्यायवाची क्या नहीं है बताना है। रसाल भी है, सहकार भी है। अति सौरभ, अम्बु। अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं, पानी का पर्यायवाची होता है। हमारा अगला शब्द है, एक अम्ब लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए अम्ब। अम्ब जो होता है ये आम का होता है, इसमें अम्बु है। अम्बु किसका है? पानी का है। ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आम का पर्याय नहीं है। आम का पर्याय ताम्रस। ताम्रस तो कमल को कहते हैं, और सब आम के पर्याय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पारिजात, सरसिज, और क्या है ऑप्शन में? अमृत और कुसुम। तो कुसुम, कुसुम है पुष्प का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जल, निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो इसमें से जल का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखिएगा, ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, और अभी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी पर्यायवाची शब्द आएंगे, इन्हीं में से ही आएगा। आप देखिएगा, उदक, जल का पर्यायवाची शब्द है उदक। हमारा अगला प्रश्न है, जल शब्द का पर्यायवाची है। 186 का आंसर ए, सलिल। जल का पर्यायवाची क्या है? सलिल। हमारा अगला प्रश्न है, पानी शब्द का पर्यायवाची है। हमारे पानी शब्द अभी हमने पढ़ा था उदक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उदक पानी का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो पुत्री तनुजा का पर्यायवाची है, जबकि वनीता स्त्री को कहते हैं। सिंधुजा लक्ष्मी जी हैं, अवनी धरती हैं। तनुजा है, तनुजा। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन आयोग ने इसमें डी को भी सही माना था। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुष्कर और डी रश्मि, जबकि मरीचि और रश्मि किरण का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें मारीची, विभावरी किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि कर, अर्ची, मरीची ये सब किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें चोर का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर सी, मोशक चोर को कहते हैं। जबकि कुंजर हाथी है, और पामर किसको? खल को कहते हैं। प्रतारक ठग को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। दिन का पर्यायवाची वासर है, जबकि तारीख, मिति और तिथि ये सब दिनांक के पर्यायवाची होते हैं ये सब। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, पखेरु। सुआ तो उसको कहते हैं ना, तोते को, शिखी मोर को, वसंतदूत कोयल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द का पर्यायवाची है। तो हमें पखेरु शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पक्षी। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत का पर्यायवाची शब्द। देखिए इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रभूत। हमारा अगला प्रश्न है, हंस का पर्याय नहीं है। तो हंस, जिमूत, बी, इसका मतलब बादल होता है। जबकि चक्रांश, सूर्य और आत्मा ये हंस का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शठ होता है खल का पर्यायवाची। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, आभूषण, द्रव्य का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि विभूति, समृद्धि, संपदा ये सब द्रव्य के ही पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मित्र का पर्यायवाची है। तो मित्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? वयस्य। ये भी पिछले भी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वयस्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? कूट, कूट होता है, किसका? कूट। ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ा का पर्यायवाची। जबकि षटपद तो भौरे को कहा जाता है, टूम आभूषण को कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अशक्त मतलब मंद, धीमा, सुस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। नियति मतलब भावी, दैव्य, ये सब नियति के पर्यायवाची, जबकि शाश्वत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शाश्वत नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची शब्द है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विबुध देवता का पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि गोविंद पंडित को कहा जाता है, जीवनपति किसको कहा जाता है? यम, और अतुन तो कामदेव को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। अभी हमने पढ़ा था देवता का पर्याय क्या है? विबुध है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो देव, सुर, अमर ये देवता के हैं, जबकि महीधर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से इच्छा का पर्याय वृत्रहा, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका? इंद्र का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिरण का पर्यायवाची है। तो हिरण का पर्यायवाची इसमें से ऑप्शन नंबर बी होगा, हिरण का पर्यायवाची। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 208, हिरण का पर्यायवाची है। सारंग भी हिरण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची इसमें से अग्रजन्मा ब्राह्मण को कहा जाता है। किसको? अग्रजन्मा ब्राह्मण को कहा जाता है। पंचशर, देवेश, देव, देव तो देवता, देवेश हो गए इंद्र, और पंचशर किसको कहते हैं? पंचशर कहते हैं, बताते हैं, अभी इसमें व्याख्या दी होगी। पंचशर कामदेव को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, पंचशर कामदेव को। हमारा अगला प्रश्न है, वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, बस कुछ और प्रश्न बचे हैं। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर, आत्मोत्सर्ग मतलब बलिदान होता है, जबकि यमलोक, यमपुर और दुर्गति ये सब पर्यायवाची शब्द हैं नरक के। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? तो कृष्ण का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अभी हमने पढ़ा था, गोविंद मतलब पंडित होता है, जबकि ऋषिकेश, मुकुंद, कंसारी ये सब कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंदर का पर्याय नहीं है। तो कपीश हनुमान को कहा जाता है, जबकि शाखामृग, हरि और कीश ये बंदर के पर्यायवाची हैं। तो कपीश, इसका ऑप्शन नंबर कपीश सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, शाखामृग शब्द का पर्याय है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा, वानर। शाखामृग मतलब बंदर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, निकर। निकर किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पुलिन, कूल और पर्यत ये किनारा की पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है 215 नंबर, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी, तिमिर। हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महीप, राव, भूप ये राजा के पर्यायवाची, जबकि अभिजात, अभिजात जो होता है ये कुलीन, उच्च, इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। जितने भी विलोम शब्द आज तक आ चुके हैं उनको पहले पढ़ेंगे पूरा चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद इसी तरह उनके प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।